सर नमस्कार। कैसे हो जी? सर बढ़िया तो कहेंगे। बढ़िया। आ, काफी। बढ़िया है तो बढ़िया होना भी चाहिए। अरे बस वो पापा की तबीयत खराब करके हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। मैं अभी भी टाइम निकाल के आया उनके पास से आपसे हम्म। मुलाकात करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम अपनी जो आपका फोन में बात हुई थी तो उसको छोड़ना नहीं है, हम्म। करते ही रहना है। तो अभी पापा हम्म। आईसीयू में ही है। उनका अभी हम्म। ब्रेन सर्जरी तो हो गई है, तो हम्म। उसके बाद से टेम्पोरल पैरालिसिस है उनका पूरे राइट हैंड साइड में। हम्म। वो लेफ्ट हैंड साइड में था उनका ट्यूमर, तो वो निकाले। प्लस बीच में होश आया था तो थोड़ा डिमेंशिया चल रहा है, माने मेमोरी नहीं है ऐसा हम्म। वो लग रहा है। तो अभी आईसीयू में ही एडमिट है। हम्म। वैसे ही चल रहा है अभी। चलो, देखो, जो डॉक्टर का इलाज हो रहा है वो तो करते ही रहो। जी। उसके साथ साथ ना, जो भजन है, परमेश्वर को प्रार्थना है, वो भी वो चालू अभी रखो। वो भी चालू है सर। अ, अब तक क्या है, ये उनके सामने ही बैठ के सुबह हो जाता है मेरा जो मॉर्निंग सेशन है। लेट हम्म। हुआ, आज लेट हुआ जैसे, क्योंकि हम्म। रात भर जगना पड़ गया थोड़े। रात को दिक्कतें आ गई थी, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर उन्हीं के पास बैठ के ही भजन कीर्तन अपना टाइम वही निकलता है थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। मैं ना आपको एक पाठ भेज रहा हूँ, पाठ। जी जी बिल्कुल। वो 1 घंटे का पाठ होता है, 1 घंटा 5 मिनट का। जी जी। वो अगर आप एक पाठ उनको सुना दोगे ना, रोज सिर्फ सुनना है, जितना भी वो ध्यान से वो सुन पा रहे हैं। इस भी क्या अभी बात बात हो रही है? वो मैंने नहीं, बात तो अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो सुनना नहीं सुनना, बीच में लगता है कि सुन रहे हैं, बीच में लगता है नहीं सुन रहे। वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना पैरालिसिस है तो। कॉन्शियस नहीं है अभी? हाँ हाँ। कॉन्शियस ने सेमी कॉन्शियस बोल सकते हैं, बीच में आँख खुलती है पर कम्युनिकेशन नहीं होता है। चलिए, ठीक जब है। तक बोलेंगे नहीं और ये सब नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं होगा। तो अभी तो मम्मी जी का, मेरी मम्मी जी पाठ वाट करती है तो सुबह एक शाम। काम करो, मम्मी को वो पाठ सुना के ना, जी जी। जो 1 घंटे का दूंगा, मम्मी बैठ के सुननी, और पाठ के बाद ना उनको प्रार्थना करनी है प्रभु भगवान को कि भाई मेरे हस्बैंड को आप ठीक करो। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। बोलो उनको, 40 दिन कर लें सिर्फ मेरे कहने पे। नहीं नहीं सर, वो मम्मी और हम लोग विश्वास करते हैं, चाहे इस चीज का लाइफ में 5% भी इफेक्ट हो तो वो तो मम्मी स्टार्टिंग से ही रही हैं। और 5% नहीं, मैं आपको इसके, मेरे पास शायद लाखों के स्टडीज हैं कि इस पाठ से क्या नहीं हुआ। मतलब क्या तुम जो चाहते हो वो हो जाता है, जो चाहते हो वो जाता है। हम मैंने लोग का बात। बिलीफ इतना स्ट्रांग तो है सर, क्योंकि हम लोग का जो परिवार है वो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी परिवार है। वेरी गुड। हमारा मंदिर भी है नाना साइड में, तो वेरी वो गुड। रहा है हमारे बीच में फेथ वाला, बहुत स्ट्रांग फेथ का रहा है। मैंने आपको भेज दिया, बात जी जी। करते करते मैं चेक कर आपके। लूंगा सर। हाँ। जी। तो जब भी शुरू करना है इसको, 40 डेज तक, फिर इसको लगातार, मतलब दिन में एक बार, एक फिक्स टाइम पे, फिर मिस हम्म। नहीं करना। सुखमणि साहिब द पार्ट। जी जी। हाँ। जी जी ठीक बिल्कुल। है। बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात है, निवेश मेरे के पास ना ऑफिस में मेरे को मिलने आया है। तो हम हम्म। ये आज शॉर्ट मीटिंग करेंगे, और मैं आपके फिलहाल जो चैलेंज है वो से लेता हूँ, और हाँ फिर सर। हम नेक्स्ट डे शेड्यूल कर लेंगे। यस, अभी क्या चैलेंज है आपका? अभी तो सबसे ज्यादा मेरे को आ रहा है कि बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के अभी सडनली गए। आज मॉर्निंग में भी एक पर्सन छोड़ के रेजिग्नेशन डाल के गया। हम्म। अब उससे क्या रहा है कि जो मेरी एमआर टीम है, सेल्स टीम, वो बहुत लिमिटेड। हम्म। हम्म। अब 4 मेंबर्स बचे हैं जो सेल करते हैं, उसमें से 2 सीनियर बंदे हैं और 2 जूनियर हैं। हम्म। हालांकि हम लोग को अपनी टीम गैदर खुद करना है, पर हम्म। व्हाट आई फाइंड इज कि जो सेल्स थ्रू दिस सेल्स टीम, जो हम्म। सेल्स टीम के थ्रू है, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एंड में कोई सिस्टम लैक कर रहा है, कि मैंने आई एम नॉट फॉलोइंग अ सिस्टम फॉर सेल्स। तो हम्म। मेरी टीम के थ्रू जो सेल्स आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे जो एस्टिमेशन हमारा चलता है, वो चलता है कि अराउंड 18,000 या 15,000 वाला पर्सन हैज टू गिव रिटर्न अ बिजनेस ऑफ अराउंड 4,25,000। हम्म। इसमें 3 टाइम्स ऑफ द सेल प्लस एक्सपेंसेस आप वो डालेंगे, और फिर 30% का मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है। अभी क्या हो रहा है, दे आर नॉट इवन जस्टिफाइंग 50% ऑफ देयर सेल्स ऑल्सो। वो कर नहीं रहे। और इनपुट पूरा लगता है हमारे पीछे, सैलरी लग रही है, सैंपल प्राइस सब लग रहा है, फिर एक्सपेंसेस फॉर देयर ट्रैवल लग रहा है।
ये सारी हम्म। चीजें तो टाइम से हो रही है, पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। हम्म। अब हम लोग ने इसको ट्रैक करने के लिए उनके प्रॉब्लम्स को, तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि उन लोग का कवरेज ठीक से नहीं है बिल्कुल। हम्म। डॉक्टर से मिलने का कवरेज, उनको बार हम्म। रिमाइंडर देने का कि आप तो एसोसिएटेड हो हमारे से, मेरा जो 1-to-1 है, पर उनके पेन से बार बार, डॉक्टर के पेन से वो प्रोडक्ट हट जाता है, क्योंकि वो किसी और से एसोसिएटेड रहता है, हम्म। वो उसका प्रोडक्ट लिखना शुरू है, तो उनकी एकदम मेमोरी में प्रोडक्ट्स को सामने रखना, वो हम्म। एमआर का काम होता है कि बार बार फ्रिक्वेंट मीट कर, रिलेशन नर्चरिंग करते रहे, वो सब करते रहे। मैं मंथ के एंड में जाके उस डॉक्टर से तो मिलूंगा 1-to-1, जो मेरा रिलेशनशिप वाला है, पर हम्म। उस कवरेज को उन लोग पूरा नहीं करते, और जिसके कारण जो एसोसिएटेड भी डॉक्टर्स रहते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन से मेरा ब्रांड बाहर हो जाता है, और जिससे सेल्स नहीं आती। अब सेल्स नहीं आएगा तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल का क्रंच आ रहा है। तो अभी जो मार्केट से रिकवरी वाला है, वो तो स्टेबलाइज हो गया जब से पेमेंट रिकवरी स्ट्रेटेजीज मैंने लगाई है। तो हार्डली मेरा 15 lakhs है, जो यूजुअल मेरा मार्केट में रहता है, हम्म। तो 16 यही फ्लक्चुएट कर रहा है। हम्म। और सेल्स अब मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस को जितना मैक्सिमम कम हो सकता था उतना कर लिए, हम्म। ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस ओनली। हम्म। लास्ट पॉइंट इन द बिजनेस इज टू इंक्रीज द सेल्स, वहां मेरा मेजर चैलेंज चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपका गाइडेंस सोच रहा था कि क्या करें। तो मैंने पहला पॉइंट भी हेल्प मी लिखा है, हेल्प मी क्रिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स फॉर बिजनेस दैट आर वेरी रॉक सॉलिड, माने उनको वो फॉलो करते रहे, कुछ चेकलिस्ट सिस्टम या कुछ सेल्स स्क्रिप्ट सिस्टम हो, कुछ हो। हमारी ये बात पहले हुई थी कि आप, जैसे आपका एमआर बाहर खड़ा है, वैसे 4 एमआर और भी बाहर खड़े हैं, हम्म। तो उसको फिर वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। उसके लिए वो एक हेडेक है जो बाहर 4 लोग बैठे हैं, कि सबसे मिलना पड़ेगा, सबको नो बोलना पड़ेगा, मैं क्यों मिलूं। तो कुछ चेंजिंग किया इसमें। हाँ, इसमें चेंजेस किया है। जैसे हमने एक जगह ये ट्राई किया था कि मैं चेक बना के अंदर भेज दे, ये शायद आइडिया आप ही के साथ डिस्कस करते हुए आया था। मैंने वो चेक बना के, डॉक्टर्स पता था डॉक्टर एक्टिविटी लेता है और शो शॉट लेता है, उससे 2 बार एमआर की बात इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब टाइम वास कि मैं मिलने जाऊं, तो चेक बना के अंदर दे दिए कि सर ये है आपका 5 लाख का चेक है, और मुझे पता है कि आपके प्रेमिसेस से तब बिजनेस आराम से जनरेट होता है, प्लस वी आर गिविंग यू दिस दिस बेनिफिट्स एंड ऑल। तो मैं एक छोटे से कार्ड में चेक के साथ वो पिन लगा के दे दिया, तो इमिडिएटली अंदर फिर बुला लिए थे, और फिर आगे डिस्कशन हुआ, उससे सेटअप हुआ अच्छे से। अब जो नेक्स्ट आ रही है एमआर के लेवल में, एमआर हैज बीन, मैंने उनको पुश किया जाता है, या तो अपॉइंटमेंट लेके आप जाओ, या फिर आपके जो ऑलरेडी रिलेशन बने हुए हैं डॉक्टर से, जो आपको हम्म। अंडर अलाउ करता है, हम्म। उसके पीछे पहले पड़ो। न्यू उसको करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर क्या है, नए नए के चक्कर में पुराने रिलेशन इन लोग कवरेज में नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, वहां पे डॉक्टर रिकॉग्नाइज करता है उनके फेस को भी, हमारे प्रेजेंस को भी, तो वहाँ काफी इजीली हो जाता अभी मैं जो एक चैलेंज समझा हूँ कि मेरा एमआर एग्जिस्टिंग डॉक्टर से सेल नहीं निकाल पा रहा। है। राइट। यही मोटा मोटी चैलेंज है। राइट। मैंने बताया था आपको कि जब हम सिस्टम्स इन प्लेस करेंगे, इनपुट करेंगे, तो लोगों में खलबली मचेगी और लोग छोड़ेंगे। हम्म। वो शुरू हो गया। जी बिल्कुल। बिकॉज जिनको जंग लगा हुआ है ना, वो आप इस इन्वायरमेंट में अब नहीं रख सकते, बिकॉज आपने डंडा सख्त कर दिया कि भाई यहाँ तो रिटर्न दो या फिर अपना रास्ता नापो। रास्ता जी। नाप लिया। जी। ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट तो निवेश ये है कि हमें एक फ्रेशली, जब पुराने जमाने में जंग होती थी ना, जंग 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 होती थी ना, हम्म। तो जंग में अगर एक टुकड़ी के पास 50,000 सिपाही हैं हम्म। और सामने 50,000 सिपाही हैं, 1 लाख सिपाही हैं, हाँ जी। तो जो समझदार समझदार होता था ना एम्परर, लीडर, हाँ। वो क्या करता था, वो 50,000 के 50,000 को ना एक साथ नहीं छोड़ता था। जी। पहले 5,000 छोड़े, वो 5,000 ने 10,000 मार दिए, 8,000 मार दिए, 10,000, 12,000 मार दिए। और हम्म। जब वो हल्के लगने पड़े, जब वो
थोड़ा लो हो गए, 5,000 सिपाही लड़ रहे थे, तो वो हम्म एक ताजा दम फौज एक और भेज दी 5,000 की। इससे क्या हुआ, जब लड़ रहे थे पहले उनमें भी जोश आ गया, में हमारे हमारे वो टीम आ गई है। हम्म N3 N4 N5, तो हर बार ताजा टीम आती थी और जो पहले लड़ रहे थे उनमें भी जोश आता था। तो कहने का मतलब है, वी नीड अ ताजा टीम, फ्रेशली ठीक है। इनोवेटेड, फ्रेशली मोटिवेटेड टीम। ठीक है। ठीक है। इनफैक्ट जिनको जिनको गंदी आदत पड़ गई है उनको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ रहे तो आप निकालो, बिकॉज अगर कोई नई, अगर नई टीम आ गई तो इनको ये खराब कर देंगे पुरानी टीम वाले। हम्म तो जो तो पॉजिटिव बंदा है आपकी कंपनी में, जो पॉजिटिव रहता है, आपकी बात समझता करता है, काम भी करता है, वो रहेगा। और जो आर्ग्यू करता है, सुनता है नहीं, सिर्फ बोलता है, रिजल्ट नहीं दे रहा, इसको नोटिस दे दो। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा, दूसरा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ और फिर इस पर काम करता हूँ। हम्म आप म्यूट है सर। हम्म ये निवेश की कंपनी है, ये उसकी एमआर टीम है, डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और सेल्स आएगी, यही प्रोसेस है। यस। एक एमआर कितने डॉक्टर से रोज मिल सकता है? करीब 10 से 12। डॉक्टर्स है कितने आपके भी एसोसिएट में? एक एमआर में 170 है, तो टोटल मेरे पास 552 डॉक्टर्स तो हैं, जो एक्टिव ये डॉक्टर। डॉक्टर्स हैं जो एक्टिव हैं, जो भिलाई में है? हाँ, भिलाई में है। एंड भिलाई नियर अबाउट 35 किलोमीटर्स में। जो आपसे कभी ना कभी आपका, उन्होंने आपकी दवाई कभी लिखी है, कभी ना कभी हाँ। लिखी है, हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं लिख रहे? हम्म इनमें से कितने हैं जो एक्टिवली लिख रहे हैं अभी? ये तो एक्टिव नंबर है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज 1000 के पार है। जो दवाई लिखते हैं वही 552 है। हाँ जी। तो तो हमें डायरेक्टली किनको अप्रोच करना है, इनको या इनको, नीचे हजार वालों को? दोनों को अप्रोच करना है, जो लॉस्ट कॉन्टेक्ट है। अब उसमें से 1000 वाले जो डॉक्टर्स हैं टोटल, उसमें से कुछ एक ऐसे हैं, फ्यू लाइक अराउंड 21 या 22 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बल्क ऑर्डर देते हैं। मैंने एक बार ले लिए तो 2 महीने तक शांत 552 में से किस पे हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ये तो लिख ही रही है। है। करीब वैसे 10-15 हैं। वो तो लिखते ही हैं, लिखते हैं, हाँ। उन पे जाओ ना जाओ। हाँ। और बाकी 525 पे हम जाना जाएं तो लिखते हैं, नहीं है तो नहीं लिखते। हाँ जी। ये लिखना बंद कर दिया इन्होंने भाई हमारी। हम्म है। हाँ मेरे जी। मेरा क्वेश्चन है, हम जाएं तो लिखते हैं दवाई, नहीं है तो नहीं लिखते, या फिर लिखना ही बंद कर दिया, या फिर क्या है, ये वाली कौन सी है, नंबर कौन सा है? ये ऐसा है कि या तो नए टाई अप्स कर लिए किसी और से, हमारा प्रॉपर कवरेज नहीं हो रहा है इसलिए वो भूल गए हैं। और एक तरह से सेंस आता है कि जब तक प्रेशराइज नहीं करे तब तक वो कोई लिखता नहीं है, छोटे छोटे जो डॉक्टर्स रहते हैं। अच्छा, विजिट का फ्रीक्वेंसी क्या है? विजिट का फ्रिक्वेंसी ऐसा है कि डेली 10 डॉक्टर्स को एक एमआर मिलता है। और 15 एंड 30 डेज का दो फ्रिक्वेंसी चलती है। जो हमारे एकदम कोर डॉक्टर्स हैं उनको 15 डेज में या मंथली ट्वाइस हम विजिट करते हैं। और जो नॉन कोर है, तो ज्यादा बिजनेस नहीं देते, उनको मंथली वंस हम मिलते हैं। हमारा वो वाला मॉडल का क्या हुआ, कितने सेटअप हो गए हमारे इन इन हाउस केमिस्ट शॉप के?
वो टोटल 4 खुले हैं सर, उसमें से एक का प्रोसेस बचा, बाकी 3 का रनिंग हो गया है। पहले एक था, 3 और खोले हमने, ऐसे ही हुआ हाँ। ना? हाँ जी। और कितने लाइंड अप हैं? अभी तो सर अभी और कोई अप्रोच नहीं चल रहा, मैंने अभी आगे बढ़ा नहीं है, तो इसी में है। तो हम वो वाला प्रोसेस क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? बिकॉज उसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सर प्रॉफिट तो है, पर उसमें ना जो प्रिस्क्रिप्शन सेल्स है वो नहीं आ पाती, वो फिर एक तरह से टाई अप हो जाता है कि जो बल्क ऑर्डर टाई अप है उस टाइप का आता है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में फ्लोट होना बहुत जरूरी है, तो आपके काउंटर सेल्स हो पाएंगे। तो ये क्या है कि वो फिक्स्ड काउंटर से निकलता है और फिक्स डॉक्टर से निकलता है। अगर वो डॉक्टर को कुछ हो गया या कुछ किया या क्लिनिक बंद रखा तो आपके प्रिस्क्रिप्शन चले जाते हैं, तो वो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो जो साइड में चलेगा, वहां से रेवेन्यू आता रहेगा, उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। पर ये जो प्रिस्क्रिप्शन सेल वाला है, इससे आपका कम्युनिटी में आपका क्या बोलते हैं, रेगुलर आपकी इनकम आनी या रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बनेगा प्रिस्क्रिप्शन का। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास मैंने केमिस्ट शॉप अंदर ही खोल दी। ये तो उतना मतलब सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टाई अप्स है, उसको टाइम भी लगता है सेल्स में। और अगर शुरू हो जाए तो उसके बावजूद भी जो 3 काउंटर हम लोग नए खोले उसमें से एक काउंटर ऐसा है कि जिसमें सिर्फ आप ही की मेडिसिन नहीं लिख रहा है, वो बाहर बाकी लोगों के भी कर रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट मार्जिन और ये सब कम हो जाता है। फिर प्लस ये क्या है कि डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट आता है तो दे स्टार्ट ऑन बार्गेनिंग टर्म्स कि भैया मैं आपका करके दे रहा हूँ, तो आपकी ये मेडिसिन छोड़ के मैं दूसरे का ये अलाउ कर रहा हूँ या कोई और सेल्स लेके आ रहा हूँ, तो उससे ना आपका कैलकुलेशन थोड़ा डगमगाना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट काउंट्स बाय ईयर लॉन्ग या लॉन्ग टर्म में उसका फिर आ जाता है, माने अराउंड 6 months to 7 months में उसका फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाता है, प्रॉफिट में आने शुरू हो जाता है। पर इनिशियल डेज में थोड़ा सा रहता है दिक्कत। कोई बात नहीं, डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है वो क्या देख के लिखता है? मतलब वो आज मेडिसिन क्यों लिखता है? आजकल तो सर मॉलिक्यूल सारे कॉमन हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कोई स्पेशल मॉलिक्यूल्स के लिए लिखता है, वो बस एक तो है कि पेशेंट के लिए प्राइस और उसमें डॉक्टर का कितना प्रॉफिट है, और इसमें से ज्यादा जो प्रेशर डालते हैं वो डॉक्टर के साइड का प्रॉफिट। तो व्हाट वी आर एबल टू डू इज कि जो 20 से 25% नॉर्मलाइज चलता है, तो हम उससे इंक्रीज करके डॉक्टर को वी आर प्रोवाइडिंग 33 to 37% ऑफ पूरा प्रॉफिट शेयरिंग, पर इसके आगे हम जम नहीं कर सकते। नहीं, जब आप दवाई लिखते हो, दवाई उसने बाहर बाजार से ले ली, तो डॉक्टर के पास कमीशन कैसे पहुंचती है? तो भी उसका सेल्स रिकॉर्ड रहता है ना कि हम जैसे अ, ये- हम ये इंश्योर करते हैं कि ये डॉक्टर ये स्पेशलिटी का डॉक्टर के लिए हम वो पर्टिकुलर ब्रांड चलाएं। अब पैरासीटामोल जैसी गोली है, तो पैरासीटामोल के तो एन नंबर ऑफ ब्रांड्स चलते हैं, हम एक डॉक्टर को पकड़ेंगे और उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांड ही प्रमोट करेंगे और उसको नियर बाय प्लेसेस में हम अवेलेबल करवाएंगे रिटेल का। वो जितने स्ट्रिप्स वहां से निकलता जाएगा, हमें काउंटिंग यहाँ से पता रहती है क्योंकि बिलिंग हम ही लोग कर रहे हैं ऊपर में कि कितना सेल हुआ कितना नहीं, और उस सेल के अगेंस्ट में हम उनको फिर एक्टिविटी करते हैं। तो अगर हम काउंटर अगर उनके क्लिनिक के अंदर भी जाते हैं तो कुछ कुछ पर्चे बाहर भी बाउंस करते हैं, तो भी हमें उसका तो कमीशन देना पड़ेगा उसको, हालांकि वो कमीशन कम हो जाएगा पर देना तो पड़ेगा। वो आपकी मेडिसिन क्यों लिखे? वो क्योंकि हम एक कम्पिटिटिव प्राइस में दे रहे हैं, या वो सारे बोल रहे हैं। हमारी यूएसपी रहेगी जो कम्पिटिटिव रहती है कि बेटर रिजल्ट्स हैं, बेटर पैकिंग है, और रिलेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो सोर्स करता है कि डॉक्टर के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। मेन तो उसमें चाहे एमआर हो चाहे हम हो या मैं हूँ, तो हमारा 1 to 1 जो रिलेशन रहता है डॉक्टर के साथ, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेम प्राइस सेम पैकिंग क्वालिटी हायर क्वालिटी में तो सामने वाला पर्सन में लाके बैठा है, वो आपके डॉक्टर कितना कंफर्टेबल है आपके साथ। प्लस इसमें डॉक्टर का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ये मार्केट में फैला कि ये एक्टिविटी लेता है, तो वो एक एमआर और उस ग्रुप में ना हमेशा फैल जाता है कि डॉक्टर एक्टिविटी करके लेता है, तो सबको ये उसके ऊपर मधुमक्खी जैसे झूम पड़ते हैं कि सर हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो, हमारे भी कर दो।
तो डॉक्टर्स इससे काफी इरिटेट। तो दे वांट कॉन्फिडेंशियलिटी कि मैं तुम्हारा लिख रहा हूँ पर ये बात लीक नहीं होना है। तो अभी तक सक्सेसफुली तो मेरे लेवल से तो ये हो जाता है, पर फिर भी बातें लीक तो होती है, ये कोई ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीजें है नहीं, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डॉक्टर किसी से एसोसिएट होने से घबराते हैं। निवेश में मेरे दो आंसर, पहला आंसर ये है कि ना मुझे एक तो डॉक्टर के पास बैठ के ना हम्म। डॉक्टर से बात करके आई हैव टू क्रिएट अ मॉडल। मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, हम्म। सरदार जी हैं यहीं पर दिल्ली में हम्म। ही। मैं उसके पास जाना है परसों फ्राइडे को। ओके। मेरे पैर में दर्द है। ओके। तो जब तक मैं डॉक्टर के हॉल में जाके बैठूंगा नहीं कि वो किस बात पे ट्रिगर होके आपसे बात करेगा। हम्म। अभी तो हम अपना इनपुट दे रहे हैं ना कि भाई वो क्यों लिखे क्यों लिखे क्यों लिखे, मार्जिन, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह हम्म। वगैरह। लेट आई शुड नो कि डॉक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, वो किसकी दवाई लिखेगा। अब ये सारे पॉइंट्स तो सर मेरे फैमिली में ही दो डॉक्टर है, फादर है, एल्डर ब्रदर है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। हाँ हाँ तो उनके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से भी मैंने डिस्कशन किया। तो ये हाँ। कॉन्फिडेंशियली मैटर आया है और रिलेशनशिप मैटर वहां से आया है कि इसमें एक अंडरलाइंग मैटर ये रहता है कि पेशेंट डॉक्टर्स के पास एक ही मेडिसिन के मल्टीपल ऑप्शंस रखना उनको बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि पेशेंट एक तरह की मेडिसिन खा के या तो ऑलरेडी आया हुआ रहता है उनके पास जो पहले से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या वो खा खा के वही दवा बोर हो जाता है। ये साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट है। तो दे हम्म। नीड कि एक चेंज ऑफ ब्रांड हमेशा उनको चाहिए रहता है। तो एक ही पैरासीटामोल तो दवाई है, लेकिन उसको मल्टीपल 3 से 4 ब्रांड नेम्स वो चलाता रहता है, रोटेट करता रहता है अपने प्रिस्क्रिप्शन में। आप अपने मेडिसिन के रिजल्ट्स बता सकते हो क्या, क्या लोगों को आए होंगे। रिजल्ट्स तो मैंने रिजल्ट्स इन सेंस ऑफ क्या, मतलब वो जो एफेक्ट करना चाहते थे वो तो मिल रहा है उनको। अब है कि जैसे पेन रिलीफ का रहता है, हम दांत दर्द में पेन रिलीफ की मेडिसिन देते हैं, तो उसमें 2-3 यूएसपी हम निकाल के देते हैं कि इफेक्ट ऑफ मेडिसिन जो बाकी कंपनियां देती हैं वो अराउंड देती है 1 आवर के अंदर देती हैं। हमारी मेडिसिन अराउंड 32 से 35 मिनट्स में, आधे घंटे में उसको कर देती है, क्योंकि बेटर सॉल्यूबल है वो, डिस्पर्सिबल टैबलेट है। उसका मोड ऑफ माने जो सर्विंग रहती है वो हमने डिस्पोजेबल टैबलेट में कर दिया रहते देन प्योर टैबलेट्स। तो ये यूएसपीज बता के हम कभी कभी रिजल्ट्स को वो कर सकते हैं कि पेन रिलीफ इतना हुआ था। या फिर कुछ मेडिसिन है एंटीबायोटिक, अब उसमें ये रहता है कि डॉक्टर्स को पहले ही पता रहता है कि कंपनीज कैसे गड़बड़ी करती है। 500 mg की अगर कोई टैबलेट एंटीबायोटिक आ रही है, मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है या एमॉक्सिसिलिन है, तो कंपनीज उसमें जानबूझ के एमॉक्सिसिलिन का वेट कम करके रखती है ताकि उनको सस्ता पड़े, और उसकी जगह पे एंटीबायम है जैसे लैक्टोबैसिलस उसको बढ़ा देती है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई। पर इसके कारण ये होता है, पेशेंट जब वो खाता है एंटीबायोटिक तो ठीक से उसको रिजल्ट नहीं मिलता। हम्म। वहीं पे हम लोग आते हैं कि सर मेरे उसमें तो हमने ये इंश्योर कर दिया कि हमने ये 500 को बढ़ा के 750 मिलीग्राम कर दिया, ताकि हम्म। आपको फास्टर रिजल्ट तो मिले, प्लस ये एक्सपायरी डेट के पास भी जाते हुए उसका रिजल्ट 500 तक आएगा मैक्सिमम। तो हम हम्म। लोग 100% रिजल्ट के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये हमारी यूएसपीस हो जाती है। अब इसका अगर दूसरा कॉइन का साइड देखेंगे कि आजकल के 99% डॉक्टर्स तो इससे मतलब, क्योंकि देर हम्म। अश्योर्ड कि ये क्वालिटी एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम अनलेस हम्म। अनटिल इज अ डुप्लीकेट माल, ये मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट। तो दे डोंट केयर अबाउट इट, उनको चाहिए कि उनके शेयर में क्या मिल रहा है। तो मेरे को ये क्या मैं डॉक्टर्स को एडवांस दे सकता हूँ। नहीं सर, वो रिस्क ही रहता है, बहुत डॉक्टर्स भाग जाते हैं एडवांस। अगर वो उसका कोई बैकग्राउंड चेक होके रखा हुआ है या नोन सर्कल में है तो हम एडवांसेस दे देते हैं। जैसे एक आध डॉक्टर्स, देते हो। हाँ देते हैं। एक आध डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही माने बहुत नोन है, अच्छे से हमारे परिचित में है या सर्कल में है तो देते हैं, और वो भी छोटे छोटे अमाउंट में शुरू करते मैं चाहता हूँ आप इस चक्रव्यूह से बाहर ही आ जाओ।
तो उसके लिए तो पूरा मैंने बिजनेस का तरीका चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज करने के लिए सर मेरे को पहले बेस और प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा जहां से मैं ये कर पाऊँ। ये कमोडिटी मॉडल है, मैं आपकी क्यों लिखूं? जो आप बोल रहे हो सामने वाला ही बोल रहा है, वही हम्म। दवाई, वही पैकिंग, वही नाम, वही 4 गोलियां, वही रिजल्ट, वो सारे बोल रहे हैं। आपका 2% बेटर है, उसको उनका हम्म। मैं ट्रिगर नहीं हो रहा, मैं ट्रिगर नहीं हो रहा। अब ये इसमें कर सकते हैं कि लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स जो जस्ट पेटेंट से बाहर आए हैं और जो मल्टीपल बिग टाइम कंपनीज उसका मैन्युफैक्चरिंग भी लिमिटेड कर रही है, वी कैन जंप इनटू दोस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और जिसका रिजल्ट भी अच्छा है प्लस डिमांड भी है, पर वो वॉल्यूम नहीं बनाती है इतना सेल का कि उसमें कुछ हम आगे बढ़ पाए। डॉक्टर पे पेशेंट आ रहा है, हम्म। पेशेंट को रिजल्ट चाहिए कि वो ठीक हो जाए। हम्म। मुझे सोचने का टाइम दोगे इसके लिए उमेश? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन, मैं भी इसी क्वेश्चन में फंसा हुआ हूँ कि हम जो कर लें माने क्राउड से साइड हट के करने में हमें क्या रहेगा। हम्म। फॉर द टाइमिंग मैंने कुछ आइडियाज निकाले थे आपके लिए, वो लिखो लो। जी। क्या हम डॉक्टर्स को टारगेट दे सकते हैं? ओके, दे सकते हैं। लिख लो, मैं सारा बनवाऊंगा आपको। टारगेट क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर वो पॉसिबल है देन आई विल क्रिएट सिट, वी विल सिट टुगेदर एंड क्रिएट दिस। ओके। ठीक है। क्या हम केमिस्ट को टारगेट दे सकते हैं? ओके। मैं पूछ रहा हूँ, यस नो। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाता। अच्छा। क्या हम अपने टीम को टारगेट देते हैं? यस। डॉक्टर्स का टारगेट हो सकता है, ठीक है। ओके। जो बल्क में बाय करते हैं, क्या हम उनको टारगेट या इंसेंटिव दे सकते हैं? बल्क बाय इंसेंटिव, यस। लिख लो। ईयरली गोल्स लिख लो। ओके। क्या हम डॉक्टर्स के लिए कोई इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? वेबिनार्स, हम लोग करते हैं सर सीएमईस। वेबिनार्स करते हो, फिर सेमिनार करते हो? वो सेमिनार रहता है सर, और कंटिन्यूस म्यूजिक, वो वेबिनार करना है, वेबिनार। वेबिनार्स बाकी कंपनीज करते हैं, हमने अभी तक किया नहीं है सर। हमने वेबिनार, बिकॉज वेबिनार में ना कॉस्ट नहीं लगती। जी। हम्म, देख लो। हम्म। क्या हम डॉक्टर्स के नाम के लिए, डॉक्टर से मिल के कुछ भी ऐसा कुछ पैथोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं? लैब्स करना आउटसोर्स है। डॉक्टर के ब्रांड के नीचे पैथोलॉजी खुलेगी, करेगा कोई और, मैक्स बुक्स वाला जो करता है, हम्म। टाइप उससे होगा, नाम चलेगा डॉक्टर का, डॉक्टर रवीश पैथोलॉजी लैब्स, नाम चलेगा उसका, क्योंकि जो पेशेंट उसके पास आएगा उसको वो टेस्ट लेना शुरू करेगा, डॉक्टर टेस्ट करेगा। टेस्ट एक्चुअली कोई और कर रहा है पीछे, कंपनी जो मैक्स मुफ्ती जो भी कंपनी करती है, राइट। नाम चल ये रहा है मॉडल नीरज तो का, डॉक्टर हमारे का ही क्लिनिक में चल रहा है सर। है। ये हमारी ही क्लिनिक में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी को देख के रखे पैथोलॉजी को। क्या डॉक्टर से टाइप हो सकता है? रेशियो काफी कम रहेगा सर इसमें कन्वर्शन का, क्योंकि अपनी पैथोलॉजी और अपने रिश्तेदार की पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर लेके चलाते हैं लोग, डॉक्टर्स। अपने कितनी बार बोलो?
अपने रिलेटिव की पैथोलॉजी या मेडिकल स्टोर चलाते रहते हैं डॉक्टर्स, तो रेशियो काफी कम मिलता है इसमें। प्लस क्या मैं पैथोलॉजी खोल सकता हूँ? पैथोलॉजी का ब्रेक इवन काफी इस मार्केट में कम है सर, तो वो नहीं हो सकता, वो ऑप्शन चलो हमने किया हुआ है। ठीक है। मेरी मेडिसिन कौन बल्क में ले सकता है? अभी तो मैं फुटकर बेच रहा हूँ ना, केमिस्ट हम्म। को या डॉक्टर। हम्म। मुझे लिस्ट दे देना, बल्क में कौन ले सकता है, बल्क। ओके। एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, एग्जाम्पल गवर्नमेंट, एग्जाम्पल स्कूल्स, एग्जाम्पल नर्सिंग होम, एग्जाम्पल ओल्ड एज होम, एग्जाम्पल एक्सवाईजी। मुझे लिस्ट दे देना एक बार। ओके। अभी मेरी चेन है कि मैंने डॉक्टर के पास मैं गया, डॉक्टर ने मेरी दवाई लिखी नहीं लिखी, वो केमिस्ट के पास पर्चा गया, केमिस्ट ने उसको दवाई को बेचा। हम्म। सारी गेम डॉक्टर के और केमिस्ट के हाथ में है। हम्म। ठीक है। और मैं बेचारा मीटिंग मांग रहा हूँ डॉक्टर से, भाई लिख दे भाई, लिख दे भाई, लिख दे। हम्म। क्या मैं इन दोनों को रिप्लेस ना कर दूं, डॉक्टर केमिस्ट दोनों को? क्या मैं खुद अपना केमिस्ट स्टोर ना खोल लूं? चाहे वो दवाई जिसकी मर्जी हो, मेरे को मार्जिन मिल जाएगा। पर इसमें वो वाली मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन का फिर स्कोप कम खत्म हो जाएगा, जो वॉल्यूम भी बनाती है और हाई हाई मार्जिन वाली भी रहती है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे कि इट्स दवाई नॉट किसी की। पॉसिबल, क्योंकि अ पार्ट ऑफ माय ब्रदर्स बिजनेस इज रिटेल काउंटर, तो ये ऑलरेडी हम्म, करते हैं। तो वो ठीक है। अपने डॉक्टर भी बैठा के रखे और अपनी खुद की केमिस्ट शॉप लगा के रखे, पर ठीक है। पॉकेट मार्जिन खत्म हो जाती है सर, ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, क्या मैं सर्जिकल कर सकता हूँ, सर्जिकल ट्रेडिंग? ऑलरेडी हम करते ही हैं सर, कर सकते हैं। अभी कितना उसका स्कोप है आपका? सर अभी तो पूरा स्कोप बचा है, हम लोग बेसिक सर्जिकल इनपुट्स जैसे ग्लव्स और मास्क वास्क ये सब देते हैं अभी लिखो, इसमें। लिख लो, लिख लो, लिख लो, हाँ, इसको लिख हम लो। इसको हम वो कर देंगे, लेवरेज कर देंगे। ठीक है। क्या मैं डॉट मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? अभी तो इसका कोई स्कोप मैंने रिसर्च ही नहीं किया। क्या मैं नॉट एलोपैथी, बिकॉज एलोपैथी का चैलेंज है, कोई लिखेगा तो वो कोई लेगा ना। हम्म। बट हर्बल तो बेच सकता हूँ मैं, आयुर्वेद तो बेच सकता हूँ। उसमें कोई लिखना ही नहीं किसी ने, उसमें दूसरे केमिस्ट ने बेचना है। क्या मैं हर्बल या आयुर्वेदिक जो मेरा प्रोडक्ट है, क्या मैं वो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसकी मैं पुल डिमांड कर दूंगा कि मैं वहां पर अपनी ऐड चला दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट कर दिया है, करना है, और वहाँ मैंने इंग्लैंड के अंदर अपने प्रोडक्ट की ऐड चला दी, ओके। तो वहाँ डिमांड क्रिएट कर दी। तो वी हैव टू चेक कि वो माल हम बेचें कैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन, वी हैव टू चेक। हम्म। ठीक है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज है ना, हम लिख लो, ताकि मैं उसको अगली बार आपको करवा सकूंगा। आप ठीक है। इस पे रिसर्च कर लो थोड़ी सी आप, ठीक है। ठीक है सर। अ, जो मैंने आपको आज लिखवाया, जो मैंने लिखा मेरे पास अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे रिसर्च करनी है। मैंने मॉडल लिखा था आपका, निवेश से एमआर डॉक्टर, सेल्स प्रिस्क्रिप्शन, 500 हम्म। बावन एक्टिव है, 1000 टोटल लोगे, जिनमें से हम्म। 10-15 लिखते ही लिखते हैं, जिनकी पास जरूरत नहीं जाने की, बाकी 525 पे जाना पड़ता है। जी। और जो डॉक्टर को दो चीजें चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक रिलेशनशिप। जी। ये मैंने हेड नोट्स बना लिए, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। जी। जी। तो मैं इस पे आराम से बैठ के काम बिल्कुल सर। करके आई विल गेट बैक टू यू। मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। हमने अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया था उसके रिजल्ट्स क्या हैं, किसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब किस चीज़ के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं? सर अभी तो मैं कहूँगा कि हम लोग ने स्कीम्स और डिस्काउंट ऑफर्स बना के डाले थे, तो उससे सेल्स में करीब 1 लाख का डिफरेंस आया है लास्ट वीक से दोबारा इस। बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। जो ऑफर्स हमने निकाला है FBRO और वो सबके बेसिस में, तो उससे हमारा इस लास्ट वीक और इस वीक में 1 लाख का डिफरेंस आया है रेवेन्यू का। ऊपर। हाँ, ऊपर है 97,000 समथिंग है, तो अभी तो वीक बचा है कल का, तो उसमें और फिर आएगा। ये चेंजेस है इमीडिएट हमारा
शॉर्टेज भी क्रिएट की हमने, प्लस ऑफर भी दिया। और उसमें एक ऑफर था कि इमीडिएट कैश डिस्काउंट देने का अगर इमीडिएट पेमेंट होता है, और कुछ में क्रेडिट डेज इंक्रीज करके 15 डेज से ऑफर है कि बाय नाउ पे लेटर वाला ऑफर टाइप का। और आपकी नेक्स्ट सेल्स में हम डिस्काउंट करके देंगे, तो उसमें एग्रीमेंट होके मैंने हमारा इतना डिफरेंस है, क्योंकि और छोटे रिटेलर्स को देना काफी इजी है बशर्ते बाकी वाले, क्योंकि बड़े वाले काफी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर वो अल्फा कस्टमर्स भी हैं तो वो तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट से अलग। तो वो चल रहा है, बाकी इतना डिफरेंस तो आया है। मैंने आपको पहले ही बोला था एक बार कि केमिस्ट दवाई के अलावा और भी बहुत कुछ बेचता है। हाँ जी। तो क्या हम रिसर्च कर सकते हैं कि क्या उसका मैक्सिमम बिकता है दवाई शॉप पे, और उसको हाँ आउटसोर्स कर दें? पता है क्या, मैं इस बात पे लगाऊं निवेश कि मैं ये मॉडल ना आपका बिल्कुल शिफ्ट कर दूं कि मुझे ना डॉक्टर्स को पूछ पूछ करना ही ना पड़े कि भाई दवाई लिख भाई, दवाई लिख भाई प्लीज। आई वांट टू शिफ्ट दैट मॉडल कि मैं डॉक्टर्स वाला प्रोसेस जो है टेम्परली बाईपास करके, मैं मेरे को तो प्रॉफिट और रेवेन्यू चाहिए ना। जी। एंड ऑफ डेज मुझे प्रॉफिट और रेवेन्यू चाहिए, हम्म। चाहे चाहे सोर्स ए से या सोर्स बी से आए। हम्म। तो एक बार अगर हम फॉर एग्जांपल डायपर की बात करता हूँ मैं, अब डायपर जो है केमिस्ट के पास खूब बिकता है, हम्म। मार्जिन वाली आइटम है, जी। या बीपी की मशीन है। तो जो फ्रिक्वेंटली डायपर जो है कंज्यूमेबल आइटम है, मतलब बच्चे का आज लग गया तो खत्म हो गया। जी। बीपी की मशीन शायद उसको साल में रिपीट आएगा, 2 साल में रिपीट आएगा कस्टमर से, जी। जो खराब होगी। बट डायपर तो रोज लगना है। तो जी। ऐसी आइटम जो रोज लगनी है और रोज बिकनी है, तो क्या मैं वो अपनी आउटसोर्स नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता? अगर मैं आपकी जगह होता ना निवेश, तो मैं 100% मैं इस समय डायपर आउटसोर्स कर चुका होता। 100%, बिकॉज आउटसोर्स करना है। ब्रांड लगेगा निवेश का, बेचेगा केमिस्ट, 4 ऑफर लगा दूंगा उसकी तरह, तू बेच। उसमें मैं 4 ऑफर लगा के उसको बेच, भाई तू बेच, नहीं बिकेगा मैं बैठा हूँ और रिपीट आएगा। पैम्पर से बढ़िया है, मोमो से बढ़िया है, ये गारंटी मेरी है, तू बेच, तू एक बार फोर्स कर। तो उसकी पुल डिमांड में कर देता मार्केटिंग करके, अगर मैं होता तो। आपने वो किया नहीं अभी तक। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि भाई जो डॉक्टर के पास क्वांटम बिकता है मैं वो बेचूंगा ना। हम्म। पैम्पर्स इतना घटिया डायपर है, इतना घटिया डायपर, अब क्या बताऊं, मैं यूज करता हूँ उसमें गुड़िया के लिए, इतना घटिया डायपर है पैम्पर्स। आ रही समझ नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जो क्वांटम बिक रहा है और जो कंज्यूमेबल है, जो रोज लगना है डॉक्टर उस केमिस्ट के पास, हम्म। मैं वो क्यों नहीं बेच रहा उसको? ये मत सोचना कि यार वो मेरा क्यों बेचेगा, वो बैठ के बना देंगे कि वो मेरा क्यों बेचेगा, उसको रिपीट कैसे आएगा, उसको डिमांड कैसे, वो मैं बना दूंगा। बट प्रोडक्ट तो शॉर्टलिस्ट कर लो एक आधा, एक दो जी प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और सब आजकल सब कुछ आउटसोर्स होता है, हमने बनाना तो कुछ है नहीं है, पीछे से हम्म। लेना है, ठप्पा लगाना, आगे बेच देना है। जी बिल्कुल। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो ही रही है। तो ठीक है। ये सब मेरी जो रिसर्च है ये आप कर लो। मैं आपको जी। अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट मीटिंग का टाइम डाल दूंगा। तो नेक्स्ट मीटिंग में रिसर्च करके आना है वाली। इनफैक्ट नेक्स्ट मीटिंग में नहीं, आई विल, मैं अब कल बात करूंगा आपसे, आप ये कल ये रिसर्च करके मुझे आप कॉल बैक कर देना। तो कितने बजे बताओ कल? आई वांट रिसर्च ऑफ दिस दिस मैंने आपको आज दिया है, जो भी पॉइंट है। बाय 4 PM तक मैं आपको बता सकता हूँ। आई विल गेट द टाइम इन द मॉर्निंग। 4 PM निवेश जी मिलेगा। ओके निवेश, ठीक है जी। जी। नैनीताल का आपने वो ट्रैवलिंग कर ली, सारी नहीं तैयारी सर, की? अभी बुकिंग तो नहीं की, पर आई एम श्योर कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ वो दोनों बुकिंग कर लो, ऐसा ना हो कि फिर वो टिकट वगैरह ना नहीं। मिले बाद में। नहीं सर, अभी थोड़ा फ्री होके मैं बुकिंग करूंगा आराम से, क्योंकि वहाँ पे नैनीताल के साथ मैं नवसारी गुजरात भी जा रहा हूँ, वहाँ रिलेटिव रहते हैं, तो वो पूरा एक टूर बनेगा मेरा। जी। फैमिली साथ में आ रही है? हाँ सर, दोनों ओके बच्चे जी, आ रहे हैं। हमारी भी बिल्कुल। फैमिली साथ में आ रही है। जी जी। ठीक है, टेक केयर। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच।